हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम अगेन पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को करेंगे और टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी। तो आज हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आर्टिकल्स को लेके, अमेंडमेंट्स को लेके, ठीक है, इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और आप सभी को पता है कि आपके पास 10 सेकेंड रहते हैं और 10 सेकेंड के अंदर आपने मुझे आंसर करना होता है। जिन बच्चों ने पिछली बार मुझे स्कोर बताया था, वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं। थोड़ी सी और मेहनत की जरूरत है हमें, ठीक है, थोड़ा सा और हमें देखना है ताकि हमारे पेपर आराम से क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने कर लिए, ठीक है, तो आप देखेंगे आप आधे से ज्यादा चीजों को यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और आप सभी को पता है कि टाइम कितना रहेगा आपके पास, अगेन लिमिटेड, ठीक है, 10 सेकेंड्स, और आपको 10 सेकेंड के अंदर मुझे अपना आंसर देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद पंचायती राज। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मैं आपको कह दूं हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन डन रहता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे और इस क्वेश्चन को हम सारे पार्ट्स को भी देखेंगे, ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है भाग नंबर 6, देन भाग नंबर अपने पास है 7, फिर 8, फिर 9। ठीक है, चलिए आंसर देना स्टार्ट करेंगे। आपके पास 10 सेकेंड है। ठीक है, चलिए आंसर दीजिए मुझे फटाफट से, आंसर दीजिए। हाँ जी, चलिए आंसर आना स्टार्ट हो जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे फटाफट से आंसर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं क्लियर। वेरी गुड, ठीक है, गुड, आंसर दीजिए फटाफट से। आंसर आना स्टार्ट हो गया है। आंसर नंबर डी आ रहा है हमारे पास। इसी पूरी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, डी आना स्टार्ट हो चुका है। ओके, हम ये तो याद करके आए हैं अमेंडमेंट कौन सी है। पंचायतों को लेके हम अमेंडमेंट में बहुत क्लियर हैं, बहुत क्लियर हैं। पर अगर मैं आपको कह दूं ना कि एक्चुअली में पार्ट कौन सा है, तो पार्ट में हम बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं। ठीक है, देखिए फटाफट से मुझे आंसर दीजिए इसका, फटाफट से मुझे आंसर देंगे आप लोग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए अब मैं यहां से शुरू करती हूँ पार्ट नंबर, अच्छा ऐसे उल्टा ही करते हैं शुरू। ठीक है, डी से करते हैं शुरू, फिर ए तक जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट डील्स विद पंचायत। किससे डील करता है? पंचायत से। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे? डी। आंसर क्या है हमारे पास? डी। पर मैं भाग नंबर किसकी बात करती हूँ? 8 की बात करती हूँ। तो भाग नंबर 8 किससे डील करता है? भाग नंबर 8 की जब हम बात करते हैं तो ये यूनियन टेरिटरी से डील करता है। किससे डील करता है? यूनियन टेरिटरी से डील करता है। ठीक है, जब हम मैं 7th की बात करती हूँ तो 7th वाला पार्ट किससे डील करता है? 7th पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद आर्टिकल नंबर 238। आप इसे चेक कर लेंगे। ठीक है, ये डील करता है पूरा का पूरा किससे? ये पूरा का पूरा डील करता है हमारे पास किस चीज से? कि जो स्टेट्स हैं पार्ट बी के अंदर, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, उनसे डील करता है। पार्ट नंबर 6 अगेन बहुत बार हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। कौन सा आएगा ये वाला हमारे पास? अगेन ये आता है हमारे पास कौन सा? स्टेट गवर्नमेंट। कौन सा वाला आ गया हमारे पास? स्टेट गवर्नमेंट। तो मैं कह रही हूं आर्टिकल भाग नंबर 6 स्टेट गवर्नमेंट, भाग नंबर 7 आर्टिकल 238 फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट बी से डील करता है। पार्ट नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं, ये यूनियन टेरिटरी से डील करता है। पार्ट नंबर 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद पंचायत। तो यहां पे हमारे पास आंसर क्या निकल कर आता है? पहले वाले का डी। ठीक है, जिन बच्चों का आंसर डी था, वेरी गुड। चलिए अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। देखो क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद पंचायती राज। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित है? ठीक है, अब हम देख रहे हैं पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद देख रहे हैं। अभी हमने क्या देखा? देखो एक चीज और समझो बेटा, नेशनल लेवल पे हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट लेवल पे हमारे पास स्टेट काम कर रहा है, पर ग्रास रूट लेवल की जब हम बात करते हैं, मैं कह रही हूं ग्रास रूट लेवल की जब हम बात करते हैं, तो हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं पंचायतों की। कहां पे भाई? कहां पे? रूरल एरियाज में। और म्युनिसिपैलिटी की कहां बात करते हैं? हम अर्बन एरियाज में बात करते हैं। तो अब आप मुझे फटाफट से आंसर देंगे, क्या क्या इसका आंसर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, पंचायती राज का ऑप्शन देख लीजिए, अनुच्छेद 243 से 243O, आर्टिकल 315 से 323, 324, 368। ठीक है, आंसर दीजिए फटाफट से। चलिए क्या क्या आंसर आएगा मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए आंसर आना स्टार्ट हो रहा है। ओके, कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है ए, बी, ए और बी आंसर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, फटाफट से आंसर देंगे, फटाफट से। ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि आपने पढ़ा है टॉपिक। ठीक है, टॉपिक पढ़ते हैं आप सभी। गुड, हाँ जी, चलिए आंसर आ रहा है। ठीक है,
ए आ रहा है आंसर बारी बारी, ए भी आ रहा है, बी भी आया है, ओके, बीच में किसी में बी में भी आया है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे फिर से। आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। किससे डील करता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से डील करता है। किस देश से कॉपी करा है? याद करो, अमेंडमेंट साउथ अफ्रीका से। कहां से कॉपी करा था हमने इसे? साउथ अफ्रीका से। तो आपको यहाँ पे पॉइंट क्लियर रखना है। उसके बाद अच्छा, अब आंसर खुद ही निकालोगे ना, मैं आपको बताती जाती हूँ। आर्टिकल 324 को देखो, ये किससे साथ आता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इट डील्स विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चलिए मुझे आंसर बताइए, इलेक्शन कमीशन जो है वो कितनी मेंबर बॉडी है? ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो है वो कितनी मेंबर बॉडी है, और फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? चलिए बताइए, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, और ये इलेक्शन बॉडी कितने मेंबर बॉडी है? ठीक है, उसके बाद 315 से 323, इट डील्स विद पब्लिक सर्विस कमीशन, मींस यूपीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन से डील करता है 315 से 323 तक का। तो कौन सा आर्टिकल बचा? आर्टिकल नंबर कौन सा? 243 से लेके 243 ओ डील्स विद पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। किससे डील करता है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से डील करता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 243 से 243 ओ। वेरी गुड। जिन बच्चों का ए आंसर था, जिनका बी भी था, उनको भी अपना डाउट क्लियर हो जाएगा। इट डील्स विद पब्लिक सर्विस कमीशंस। तो याद रखिएगा ये किससे डील करता है हमारे पास। ठीक है, चलिए आगे। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड आता है, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद पंचायती राज। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है वो पंचायती राज से संबंधित है? अनुसूची 7, 8, 10, 11। फटाफट से इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर तो आ जाना चाहिए फटाफट से, क्योंकि शेड्यूल तो इतने इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़े ही होंगे। ठीक है, पढ़े ही होंगे। चलो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ जब तक आप मुझे आंसर देना स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चे, जब हम किसकी बात करते हैं? शेड्यूल्स की। तो शेड्यूल्स ओरिजिनली कितने थे? 8 थे। आज कितने हैं टोटल अपने पास? टोटल आज कितने शेड्यूल है हमारे पास? ठीक है, आज कितने हैं हमारे पास? 12। वेरी गुड। आज कितने हैं हमारे पास? 12 शेड्यूल हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कभी ये लिख के आ जाए कि ओरिजिनली कितने शेड्यूल थे, क्या टिक होएगा हमारे पास? ओरिजिनली 8 शेड्यूल थे। एट प्रेजेंट कितने हैं भाई? एट प्रेजेंट कितने हैं? 12 हैं। एट प्रेजेंट कितने हैं? 12 हैं। बहुत क्लियर रखना है, एट प्रेजेंट 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, अब 12 में से अगर हम बात करते हैं किसके बारे में बात करते हैं, अगर हम 7, 8, 9, 10, 11, इसका हम आंसर देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आंसर आना स्टार्ट हो गया है। डी इसका आंसर आ रहा है। गुड, डी आ रहा है। ओके, चलिए चलिए आंसर दीजिए आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी आता होगा तब भी आप पेपर में तो तुक्के मार के आते हैं ना आप सभी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ट्राई करते रहा करो ताकि आपको आंसर मिलना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, आंसर दीजिए। तो ओरिजिनली शेड्यूल्स कितने थे? 8, और आज कितने हैं हमारे पास? 12 हैं। चलिए आंसर दीजिए। चलिए आंसर आ गया है, आंसर आ रहा है डी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब इसको यहीं से शुरू करती हूं मैं। शेड्यूल नंबर 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद पंचायत। इट डील्स विद पंचायत एंड इट वाज एडेड बाय, कोई तो अमेंडमेंट लगा होगा। कौन सा अमेंडमेंट था पंचायतों के लिए? 73rd अमेंडमेंट 1992। पर लागू कब हुआ है? 1993 में, याद रखना। उसके बाद 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल इज ऑल्सो नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या कहते हैं इसको? हम इसे हम कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ एंड इट वाज एडेड बाय 52nd अमेंडमेंट 1985। तो ये भी हो गया हमारे पास। 8वां देखते हैं। 8वां तो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कितने कितने होते हैं इसमें, कौन से किससे डील करता है? लैंग्वेजेस। टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22। टोटल कितनी है? 22 लैंग्वेजेस हैं। उसके बाद 7वां शेड्यूल किससे डील करता है? डिवीजन ऑफ पावर। किससे डील करता है? डिवीजन ऑफ पावर। स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट से डील करता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ ये वाला। इसके बाद देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कौन कौन सा आता है। एक आती है हमारे पास स्टेट लिस्ट। ठीक है, एक हमारे पास कौन सी आएगी? कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट। और एक हमारे पास आती है सेंट्रल लिस्ट। ठीक है, सेंट्रल लिस्ट वो लिस्ट है जिसपे कौन कानून बनाएगा भाई? केंद्र कानून बनाएगा। कितने सब्जेक्ट रखे गए हैं इसमें? कितने सब्जेक्ट रखे गए हैं? ठीक है, बताइए स्टेट लिस्ट के अंदर कितने हैं? 98 सब्जेक्ट्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं सेंट्रल लिस्ट के अंदर। जब हम स्टेट की बात करते हैं, यहाँ पे कानून कौन बनाएगा? स्टेट कानून बनाएगा एंड इट इज 52। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कनकरेंट की, तो कनकरेंट में दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। दोनों मिलकर कानून यहाँ पर बनाते हैं। इसको हम समवर्ती सूची कहते हैं। कितने सब्जेक्ट है इसके अंदर? इसके अंदर है 52 सब्जेक्ट्स। कितने हैं? 52 सब्जेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। गुड, तो जिनका आंसर आया था आंसर नंबर डी
वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी गुड, ठीक है, गुड, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सॉल्व करते हैं चीज़ों को, वेरी गुड। चलिए 4 देखते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड मायो को, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड डलहौजी को। इसका आंसर देंगे फटाफट से, ठीक है। चलिए जिनको नहीं भी आता होगा कोई दिक्कत नहीं है, हिस्ट्री में एक पूरा चैप्टर पढ़ते हैं हम वाइस रॉय का अगर वो चैप्टर पढ़ा है तो वहां से आंसर आ जाएगा आपके पास। चलिए आंसर दीजिए, हाँ जी आंसर दीजिए, गुड, आंसर आना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ए और बी आ रहा है आंसर, मतलब यहाँ पे थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हैं, कोई बात नहीं। चलिए आप आंसर दीजिए मुझे, मैं आपको बताती हूँ अभी, ठीक है। आंसर देना स्टार्ट करेंगे। आंसर आ रहा है, ठीक है, गुड। चलिए बात करें इसके बारे में, चलो फटाफट से बात करते हैं। देखिए क्या लिखा था, लॉर्ड रिपन की जब हम बात करते हैं, ही इज नोन एज द फादर ऑफ, किसके फादर माने जाते हैं? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ये फादर माने जाते हैं 1882 से ही, ठीक है। इनके टाइम पीरियड पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का बहुत प्रचलन हुआ था और इन्होंने यहाँ पे किया था। लॉर्ड मायो की जब हम बात करते हैं, इनके टाइम पीरियड पे सेंसस स्टार्ट हुए थे। क्या स्टार्ट हुए थे? जनगणना स्टार्ट हुई थी 1871 में। कब शुरू हुई थी? जनगणना स्टार्ट हुई थी 1871 में। लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं, क्या हुआ था इनके टाइम पे? पार्टीशन ऑफ, किसका पार्टीशन हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल। किसका हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं, 1840 में ये एक्टिव थे एज अ एज अ गवर्नर जनरल। और ये क्या लेकर आए थे हमारे पास? ये हमारे पास क्या लेकर आए थे? डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स, जिसके लिए अब झांसी की रानी जो है वो क्या करेंगी? अपने बेटे के लिए यहाँ पे लड़ेंगी, ठीक है। तो आगे आपके पास कौन कौन सा? लॉर्ड रिपन की बात करते हैं तो इन्होंने, ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इन्होंने कब इंट्रोड्यूस करा था? 1882 में से इंट्रोड्यूस करा था। मायो की बात करते हैं, सेंसेस आए थे इनके टाइम पीरियड पे। कर्जन की बात करते हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं ये। और लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स लेकर आए थे कब? 1840s के आसपास, ठीक है। आपको याद रखना है ये वाले सारे पॉइंट्स। चलिए गुड, जिनका आंसर आपके पास ए, मतलब अब कंफ्यूजन नहीं रखनी है। आंसर क्या है हमारे पास यहाँ पे? ए। आंसर क्या है हमारे पास यहाँ पे? ए। क्लियर रखिए। फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ आता है, पंचायती राज इज अ मैटर ऑफ डैश लिस्ट। पंचायती राज सूची का विषय है, डैश सूची का विषय है। संघ का, राज्य का, समवर्ती का, या इनमें से किसी का भी नहीं है। चलिए आंसर दीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप लोग पढ़कर आए हैं तो बहुत बेसिक क्वेश्चन मैंने डाले हैं ताकि आपको बेसिक क्वेश्चन बहुत क्लियर हो जाए, ठीक है। आंसर दीजिए। हाँ जी आंसर आना स्टार्ट हुआ है। आंसर कुछ बच्चे कर रहे हैं ए और बी, अच्छा सी भी इसका ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। डी तो नहीं होगा, एलिमिनेट करो ना, एलिमिनेट कर दो, डी तो होता ही नहीं है। फिर क्या बचता है हमारे पास? ए बी सी। देखो अब ए बी सी में से देखो, ओके। चलिए 10 सेकेंड है आपके पास, अभी बहुत होते हैं 10 सेकेंड, करिए फटाफट से आंसर, फिर देखते हैं इसका आंसर क्या बनेगा आपके पास, ठीक है। चलो सॉल्व करेंगे इसको भी फिर अच्छे से कि कौन कौन सा क्वेश्चन क्या क्या बना रहा है हमारे पास, ठीक है। करिए आंसर। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यूनियन लिस्ट की बात करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया था 98 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अगर हम पंचायतों की बात करते हैं तो बेटा वो स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? वो स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं। ये पॉइंट आपको बहुत क्लियर रखना है, किसके अंदर आते हैं? स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं। और मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बता दिया कि कितने कितने पॉइंट है, ठीक है। जैसे कि 98 यहाँ पे हैं, ठीक है, 59 सब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं, 52 सब्जेक्ट्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास कौन सा? पंचायती राज सिस्टम आ गया। अगला क्वेश्चन है, विच कमेटी रिकमेंडेड टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू दी पंचायती राज। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? अब चारों की चारों किससे डील करती हैं? अलग अलग चीजों से डील करती हैं, जैसे कि LM सिंघवी कमेटी या समिति, बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय समिति, अशोक मेहता कमेटी, या फिर GVK राव कमेटी। चलिए आंसर दीजिए इसका। आंसर देंगे फटाफट से इसका कि अगर हम बात करते हैं पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए किस समिति ने अपना काम करा है, किस समिति ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है? आंसर दीजिए। आंसर आना स्टार्ट हुआ है, ओके। आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है हमारे पास कौन सा? A B, ठीक है, A B। चलिए आप आंसर दीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर क्या है आपके पास, ठीक है। हाँ जी
चलिए तो देखते हैं बेटा इसका आंसर। ठीक है, देखो सबसे पहले जीवीके राव को तो यहाँ से एलिमिनेट ही कर दो आप। ठीक है, जीवीके राव कमेटी को तो एलिमिनेट ही कर दो। ये तो गरीबी से डील करती थी, मतलब गरीबी हटाना, गरीबी को एलिवेट करना, गरीबी को हटाने की बात कर रही है 1985 के आसपास, तो ये तो एलिमिनेट ही होगी हमारे पास। तो जीवीके राव कमेटी डील्स विद रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, ये तो एलिमिनेट हो गई। अगली आती है अशोक मेहता कमेटी। याद करो अशोक मेहता कमेटी को कब बनाया गया था? 1977 में। और ये 2 टियर गवर्नमेंट बनाती है हमारे पास, 2 टियर गवर्नमेंट बनाती है गांव में। बलवंत राय मेहता कमेटी, देखो याद रखने के लिए 2 नाम 2 टियर, और इसमें आएंगे 3 नाम, बलवंत राय मेहता आएंगे इनके। ठीक है, बलवंत राय मेहता, तो 3 नाम 3 कमेटी। ठीक है, 1 2 3 डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, और कौन सा आ जाएगा आपके पास? एक आ जाएगा आपके पास ग्राम पंचायत। ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, इसे अपॉइंट किया गया था 1957 में। कब किया गया था? 1957 में। तो यहाँ पे ये तीनों की तीनों समितियां फेल हो जाती हैं। क्या बनता है आंसर इसका? एलएम सिंघवी कमेटी। इसे राजीव गांधी गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा था। कब? 1986 में। किसने करा था? राजीव गांधी कमेटी ने अपॉइंट करा था। किस टाइम पीरियड पे? 1986 में। तो आपको यहाँ पे बहुत क्लियर रखना है कि किस कमेटी की रिकमेंडेशन से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। तो कौन सी थी वो वाली? एलएम सिंघवी समिति हमारे पास आती है। ठीक है, तो जिन बच्चों का आंसर ए था, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, कोई बात नहीं, जिनका गलत हुआ है उनका भी कोई दिक्कत नहीं है, सीखेंगे ही तो है ना, हम अभी सीख ही तो रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे आता है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस वाज गिवन टू दी पंचायती राज। ये तो आप मुझे अभी फटाफट ही बता देंगे। ठीक है, ऑप्शन पढ़ने का भी टाइम नहीं देंगे आप मुझे लगता है। ठीक है, फटाफट से आंसर दीजिए इसका। फटाफट से, अभी मैंने इसके बारे में पीछे डिस्कस किया है आपसे। ठीक है, गुड, आंसर आना स्टार्ट हो गया है। ए आंसर आ रहा है ए, वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी गुड। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट 1992 पर लागू कब से हुआ? 1993 से हुआ। ठीक है, कौन सा शेड्यूल जोड़ा गया था? 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं आपसे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछती हूँ, पंचायतें कितने मैटर्स पे कानून बना सकती है? कितने मैटर लिस्ट है उनके पास, कितनी सब्जेक्ट लिस्ट है उनके पास, कि वो उन मुद्दों पे कितने सब्जेक्ट्स हैं उनके पास जिसपे वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकती है वहाँ पे? तो दैट इज 29। मैंने आपको आंसर दे दिया भाई, कितना था? 29, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। द 3-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डील्स विद, सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली किससे संबंधित है? डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, पंचायत, विलेज पंचायत, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, मंडल लेवल, विलेज पंचायत, ब्लॉक लेवल, मंडल स्तर या ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक स्तर और मंडल स्तर। चलिए फटाफट से इसका आंसर देंगे, मुझे फटाफट से इसका आंसर देना स्टार्ट करेंगे ताकि हम इस क्वेश्चन को कर पाएं। दीजिए आंसर देना स्टार्ट करिए फटाफट से। हाँ जी, आंसर आना स्टार्ट हुआ है। ए, ओके, ए, बी। ठीक है, ए और बी इसका आंसर आ रहा है। चलिए देखिए बेटा, अगर आपको पता हो तो 3-tier गवर्नमेंट इस तरीके से कुछ चलती है। ठीक है, 3-tier गवर्नमेंट कुछ इस तरीके से चलती है। सबसे पहले जो ऊपर आती है वो कौन सी वाली आती है हमारे पास? सबसे टॉप में जो आती है दैट इज डिस्ट्रिक्ट लेवल। कौन सी आती है? डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद आती है कौन सी वाली? ब्लॉक लेवल। कौन सा आता है? ब्लॉक लेवल। और उसके बाद आता है हमारे पास विलेज पंचायत। फिर कौन सी आती है हमारे पास? विलेज पंचायत। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो जिनका आंसर ए था, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अगला देखते हैं। द इलेक्शन ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज आर कंडक्टेड बाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंचायत और नगर पालिकाओं का चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पहला कहता है भारत चुनाव आयोग के द्वारा। ठीक है, उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का राज्य चुनाव आयोग। उसके बाद आता है स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, या नन ऑफ दीज। ठीक है, साथ में आर्टिकल भी मेंशन है। ठीक है, अभी आपने इसके बारे में पीछे भी पढ़ा है। चलिए आंसर दीजिए फटाफट से इसका। कौन कराता है इनके इलेक्शंस को? इलेक्शन कौन पार्टिसिपेट करवाता है? हाँ जी, आंसर देना स्टार्ट करेंगे। गुड, आंसर आना स्टार्ट हुआ है बी। ठीक है, गुड,
ए भी आ रहा है, ओके कोई बात नहीं, जो जो आपके आंसर गलत होंगे अभी आप देख जाएंगे, सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए बेटा इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करते हैं। देखिए डी तो एलिमिनेट है, अपने पास क्या है, स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा भाई, गवर्नर जी करेंगे, क्योंकि कहाँ की है ये, कहाँ की है, स्टेट की है ना। और अगर हम बात करते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 243 के मतलब कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डील्स विद इलेक्शंस ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। इलेक्शन कमीशन इनके इलेक्शंस को पार्टिसिपेट नहीं करवाता है। मैं रिपीट कर रही हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन को पार्टिसिपेट नहीं करता है। कौन करता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है। गुड, तो जिनका आंसर था ये, आंसर कौन सा था आपके पास, बी, तो वेरी गुड, ठीक है। अगला, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव पंचायती राज सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन भारत में पंचायती राज व्यवस्था वाला पहला राज्य है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। चलिए आंसर देंगे फटाफट से, इसका आंसर देना स्टार्ट करेंगे जी। आंसर आना स्टार्ट हुआ है, बी बी बी, गुड, बी बी बार बार आ रहा है, गुड बी। देखिए राजस्थान की ही बात करेंगे हम, कहाँ पे है, नागौर डिस्ट्रिक्ट में। कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है हमारे पास, नागौर डिस्ट्रिक्ट आता है। 2 अक्टूबर 1959 में ये कहाँ क्या बनी थी हमारे पास, यहाँ पे पहली पंचायत बनी थी हमारे इंडिया की, ठीक है। हमारे इंडिया की पहली पंचायत राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में बनी थी। कब बनी थी, 20 अक्टूबर 1959 को बनी थी, ठीक है। अब आता है पंचायती राज दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है बताइए, 26 नवंबर, 24 अप्रैल, 2 अक्टूबर और 15 जून। चलिए आंसर दीजिए, बिल्कुल आंसर आपके सामने है, आंसर देंगे फटाफट से इसका। ओके आंसर आना स्टार्ट हुआ है, बी सी, ओके 2 अक्टूबर। अच्छा अभी हमने राजस्थान में स्टैब्लिश करी है ना इसीलिए, अच्छा ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं, पहले आंसर दीजिए, आंसर देंगे फटाफट से इसका। गुड, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं बच्चे। देखिए 24 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर इज सेलिब्रेटेड एज पंचायती राज डे। कब से मना रहे हैं इसको हम, 2010 से इसको हम सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। आपको ये पॉइंट भी यहाँ पे बहुत क्लियर रखना है किस तरीके से क्या है यहाँ पे, ठीक है। अगला 12वां क्वेश्चन, इफ अ पंचायत इज डिसॉल्व, मान लो अगर पंचायत को भंग कर दिया जाता है, द इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड विद इन। यदि एक ग्राम पंचायत जो है या एक पंचायत भंग हो जाती है तो चुनाव कितने महीने के अंदर होंगे, या तो 1 महीने के अंदर, 2 महीनों के अंदर, भंग होने के साथ साथ 2 महीनों के अंदर, या 12 महीने या 6 महीने। इसके लिए आप थंब रूल लेके चलेंगे हमेशा, ठीक है। आपने बहुत बार ये क्वेश्चन करा है, बहुत बार, ठीक है। इससे मिलता जुलता भाई बहन सारे क्वेश्चन देखे आपने, ठीक है। फटाफट से आंसर दीजिए मुझे, फटाफट से आंसर दीजिए। हाँ जी आंसर आ रहा है, ठीक है। आंसर आ रहा है ए हमारे पास, बी भी आ रहा है, ठीक है, ए बी, ओके। सी भी आया बीच में, चलो कोई बात नहीं, आप आंसर दो फिर मैं सॉल्व कराती हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। गुड, चलिए बेटा देखिए क्वेश्चन क्या था कि पंचायत अगर मान लो बीच में भंग हो जाती है, वैसे तो पंचायत का कार्यकाल कितने सालों का है, 5 सालों का कार्यकाल है, पर मान लो बीच में भंग हो गई, अगर भंग हो गई तो 6 महीने के अंदर फटाफट से चुनाव करवाने पड़ेंगे। क्या करवाने पड़ेंगे, 6 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा, फटाफट से इलेक्शन कराने पड़ेंगे। याद करो वाइस प्रेसिडेंट की सीट खाली हो गई, 6 महीने के अंदर भरनी पड़ेगी, ठीक है। तो 6 महीने वाले थंब रूल को क्लियर रखो कि इलेक्शन विद इन 6 मंथ करवाने ही पड़ते हैं। क्या करवाने पड़ते हैं, इलेक्शन विद इन 6 मंथ यहाँ पे करवाने ही पड़ते हैं। गुड, तो जिनका आंसर था ए, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर द 12th शेड्यूल कंटेनिंग द प्रोविजन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। नगर निगम के प्रावधानों वाली 12वीं अनुसूची को किस वर्ष संविधान में जोड़ा गया था। ऑप्शन है ए 1989, बी है 1951, 1985 और 1992। तो चलिए फटाफट से आंसर देंगे इसका, फटाफट से इसका आंसर देंगे, बिल्कुल भाई बहन की तरह याद रखो, ठीक है। एक 73rd है, एक 74th है, ठीक है, साथ साथ ही आएंगे दोनों, 73rd 74th, ठीक है। आंसर दीजिए, आंसर देंगे फटाफट से इसका। ओके आंसर आना स्टार्ट हुआ है, डी, ठीक है, डी इसका आंसर आ रहा है। देखिए हाँ,
इसका आंसर देखते हैं बेटा। आ गया ना ऑटोमेटिकली आ गया 1992। 74th अमेंडमेंट 1992 कौन सा शेड्यूल? 12th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा शेड्यूल है? 12th शेड्यूल हमें देखने को ये मिलता है, याद रखिएगा, गुड है ना। आगे देखते हैं, विच इज द फर्स्ट सिटी टू हैव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? नगर निगम वाला पहला शहर कौन सा है? मुंबई, कलकत्ता, त्रिवेंद्रम, उसके बाद आता है मद्रास। चलिए आंसर देंगे फटाफट से इसका भी। कौन सा आंसर, कौन सी सिटी पे पहली बार जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनी थी, इसके बारे में बात करेंगे फटाफट से। हाँ जी, आंसर आना स्टार्ट हुआ है, ठीक है आंसर। अच्छा कोलकाता भी आ रहा है, अच्छा ठीक है। अंग्रेज जहाँ जहाँ बसे अब तुमने, है ना, वहाँ पे देख लो। तो कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास तो है ही है, एक एक आंसर सारे कर दो, ठीक है। चलो आंसर देखते हैं इसका। आंसर है बेटा, देखो कहता है कि पहली सिटी जहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनी थी, समझिए बात को, ठीक है। पहली सिटी जहाँ पर क्या बनी थी? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनी थी। तो हमें यहाँ पे क्या याद रखना है? पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ बनी थी? मद्रास में बनी थी। मद्रास में कब बनी थी? 1687 में, ठीक है। अच्छा कुछ बुक्स में 1688 भी लिखा हुआ है, तो लागू वाला 1688 होगा, पर बनी कब है? 1687 में बनी थी, गुड। तो जिनका आंसर था कौन सा वाला? डी, तो उनका आंसर सही है, गुड है, वेरी गुड है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग म्युनिसिपैलिटी? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में, अब मैं फिर अनुच्छेद पूछ रही हूँ, अनुच्छेद में नगर पालिकाओं के संबंध में प्रावधान है? 243 से 243L, 243B से लेके 243M, 243P से लेके 243ZG, और उसके बाद S से लेके ZA। चलिए फटाफट से इसका आंसर देंगे मुझे, आंसर दीजिए। हाँ, जैसे आपने वहां ओ पढ़ा था, है ना, 243 से 243 ओ के बाद देखो क्या आता है, ओ के बाद क्या क्या आता है? ओ के बाद क्या आता है हमारे पास? MNOP, PPP, तो P से शुरू होगा कुछ, देखो P से शुरू होना चाहिए। क्या आंसर आना चाहिए? P आ गया ना, आ गया ना आंसर, C, गुड, ठीक है। अगर O तक वहां पे बिजी हैं तो O के बाद क्या आएगा भाई? MNOP आता है ना, ABCD पढ़ी है ना सभी ने, बस फिर क्या आ गया हमारे पास? सी आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ गया आपके पास, किस चीज को लेके? 15th का आ गया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन भी खत्म हो गए हैं। अब हम, ठीक है, चीजों को बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस करते रहिए, ठीक है। जो भी डाउट आएगा मुझे जरूर बताइएगा, और प्लीज अपने साथ साथ ना अपने स्कोर मुझे बताते रहिए, ठीक है। जो स्कोर बताते हैं वेरी गुड, है ना। तो आपने कुछ सीखा ही होगा, मैं मान के चलती हूँ। चलिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगली वीडियो में हम मिलेंगे, ठीक है, थैंक यू।